सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या सबको मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? प्लीज जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे टाइप करके बताओ, क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी सबसे पहले अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करके आओ। सेशन का स्क्रीनशॉट लो और जिन्होंने आपको लिंक भेजा है उनको ये स्क्रीनशॉट भेज दो और नीचे लिखो, आई एम इन द वेबिनार, आई एम इन द ट्रेनिंग, आई एम इन द सेशन। जो भी लिखना है लिख दो। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा के आओ, क्योंकि अटेंडेंस नहीं लगी तो आगे आप प्रोसीड आगे नहीं स्टार्ट कर पाओगे, आगे आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो अटेंडेंस के बेसिस पे ही होंगी और उसी के बेसिस पे आपको आगे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है? तो आज का सेशन बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम उस बेस की बात करने वाले हैं, उस वजह की बात करने वाले हैं जिस वजह से ये बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में ग्रो कर रहा है। ठीक है? चलो। ओके, सो मैं दिख रहा हूँ, मैं विजिबल हूँ, मेरी वीडियो क्लियर है आप सबको? ऑलराइट ऑलराइट। ओके, सबको मेरी वीडियो क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का इस वंडरफुल सेशन में। और न्यू ईयर की स्टार्टिंग में इससे बेस्ट चीज आपके लिए हो ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि आपको आज ना रियलाइज हो, आने वाले टाइम में रियलाइज हो कि आज आप जिस अपॉर्चुनिटी में बैठे हुए हो, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने का दम रखती है। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ नहीं होता है। 13-13 15-15 साल स्कूल जाते हैं हम, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। तो इस बिजनेस को भी ना जल्दबाजी में मत करना, आराम से सीखना। लर्निंग रखोगे तो बहुत कुछ करने वाला है यहाँ पे। ठीक है? तो स्टार्ट करें आगे का सेशन। स्टार्ट करते हैं ना? चलो। अच्छा, डायरी पेन के साथ बैठना, नोट्स भी बनाते रहना और जो जो चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी उसकी स्क्रीनशॉट लेके रखते रहना। ठीक है? सो मेरे बारे में कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता ना? चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन स्लाइड्स के थ्रू ही मेरा इंट्रोडक्शन करता हूँ। आपने आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड की होगी, सॉरी प्रोफाइल ट्रेनिंग अटेंड की होगी 4 बजे। 4 PM आपने प्रोफाइल ट्रेनिंग अटेंड की थी, राइट? तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको पता चल गया कि फॉरएवर कितनी ज्यादा कंट्रीज में ग्रो कर रहा है और फॉरएवर लिविंग जेन्युइन। क्योंकि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था लगभग 4 सवा 4 4.5 साल पहले, तो मेरे मन में सबसे पहला डाउट यही था कि ये जेन्युइन है भी कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है, बहुत कुछ फेक चल रहा है मार्केट में। तो क्या फॉरएवर लिविंग फ्रॉड तो नहीं है? तो मैंने सबसे पहले इसकी प्रोफाइल चेक की थी। और उस वक्त ट्रेनर कोई और थे जिनके थ्रू मैंने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंड किया। फिर मैंने खुद से फॉरएवर के बारे में गूगल पे स्टडी किया कि गूगल पे फॉरएवर लिविंग के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। तो वहां से पता चला कि इंटरनेशनल बिजनेस है, 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है ना। एलोवेरा एंड बी हाइव्स में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, मतलब फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा प्रोडक्ट्स में, एलोवेरा उगाने में भी, और मक्खी पालन, मधु, शहद, उसमें भी फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड लीडर है। तो जिस जो कंपनी इस दोनों चीजों में वर्ल्ड लीडर हो, अगर उस कंपनी में अगर बिजनेस किया जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये सोच के मैंने इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स लेना शुरू की। तो मैंने भी प्रोफाइल ट्रेनिंग ली, प्रोफाइल ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग ली। तो आज आपका भी शायद वही दिन है कि आप आज प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग लेने आए हो। एंड स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। बाय द वे, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि अभी आपको इमेज दिख रही होगी एक, अभी आपको एक इमेज दिख रही होगी, व्हाट्स कॉमन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में सब कॉमन चीज क्या है? एक तरफ एक कार्टून सा है ना, एक इलस्ट्रेशन है कि पैराशूट ओपन करके है, और एक तरफ आपका माइंड है, हमारा दिमाग। इन दोनों में कॉमन क्या है, समानता क्या है? कोई है जो बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। इस पिक्चर में समानता ये है कि ये दोनों जब खुले रहते हैं तभी काम करते हैं। पैराशूट भी खुलने पे काम करता है और आपका जो माइंड है वो भी खुलने पे ही काम करता है। ठीक है? तो मेक श्योर कि आप दिमाग को खोल के बैठे यहाँ पर इस सेशन में, क्योंकि एक भी चीज मिस की तो वो चीज आगे आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकेगी। इसलिए एक एक चीज अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है? कीप योर फोन साइलेंट। ये जो यंत्र है जिसमें आप अभी सेशन ले रहे हो, इसको साइलेंट मोड पे या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा दो और एक अच्छी जगह जाके बैठो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है? सो आज आपके जो होस्ट हैं वो है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह
और मेरी बात करूं तो मैं सीनियर मैनेजर हूँ फॉरएवर में, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, कम्युनिकेशन कोच भी बन चुका हूँ फॉरएवर की दया से। मतलब इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ना कि सिर्फ पैसा कमाया हूँ मैं यहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे शायद अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता या फिर कोई अपना खुद का भी बिजनेस कर रहा होता तो भी मुझे नहीं मिलती, हालांकि बिजनेस करने की औकात थी नहीं। तो यहाँ पर आके बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप सेशन के बाद मुझे जरूर कनेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। सो आगे स्टार्ट करते हैं कि मुझे इस बिजनेस में मिला क्या। मुझे लगभग 4.5 साल से ज्यादा हो गए इस बिजनेस में, और करंटली मैं सीनियर मैनेजर पोस्ट पे हूँ। मैनेजर से ऊपर एक पोस्ट आती है सीनियर मैनेजर। और मिलीनियर क्लब में भी आ चुका हूँ। मिलीनियर क्लब का मतलब होता है जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। वो पिछले साल का ही क्वालिफाई हो गया था, तो मिलियन क्लब में भी आ चुका हूँ। कार प्लान एक इंसेंटिव होता है, वो भी क्वालिफाई, मतलब बहुत सारे इंसेंटिव्स, बहुत डिफरेंट लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं जरूर चाहूंगा कि मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूं कि इस बिजनेस में खास क्या है और इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। आज आपके लिए बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हम लगभग, मैंने अभी भी बात बताई आपको कि हम 15 साल पढ़ते हैं, 15-20 साल पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। एक टाइम था जब टेंथ में चलता था, टेंथ भी कर ली तो भी चलता था। फिर एक टाइम आया जब ट्वेल्थ चाहिए होती थी, फिर एक टाइम आया जब ग्रेजुएशन चाहिए होती थी। आज के टाइम में ना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड नहीं हो ना तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं है। मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं कि नहीं। बट एक चीज आपको कभी भी स्कूल कॉलेजेस ने सिखाई ही नहीं। वो क्या है? वो क्या है कि पैसा कैसे कमाना है। ऑब्वियस सी बात है, हम इतना पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? पैसा कमाने के लिए तो कर रहे हैं ना, अर्निंग। तो पैसा आता कैसे, कभी किसी टीचर ने बताया ही नहीं। बट बेसिकली हम चार तरीकों से ही पैसा कमाते हैं: इंप्लॉय, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इन्वेस्टर। इसको हम बोलते हैं ESBI मॉडल। ESBI मॉडल: इंप्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। इंप्लॉय का मतलब है जो नौकरी कर रहा है, वो इंप्लॉय है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है जिसकी अपनी छोटी मोटी दुकान है, क्लिनिक है ना, जिम है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेस ओनर: जिसके साथ एक सिस्टम काम कर रहा है, कुछ काफी सारे लोग, काफी सारी टीम में उसके काम कर रहे हैं, वो बिजनेस ओनर है ना, किसी बिजनेस का मालिक। चौथा आता है इन्वेस्टर, ये जो पैसा लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट्स करता है, प्रॉपर्टी खरीद के बेचता है, गोल्ड खरीदता है, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, जो इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है, जो पैसों से पैसा कमा रहा है डायरेक्टली। ठीक है। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जो पहले दो हैं, ये अपना टाइम दे के पैसा कमाते हैं। बिजनेस ओनर टीम के थ्रू पैसा कमाता है। इन्वेस्टर पैसे से पैसा कमाता है। ये चारों चीजें हमेशा कभी पता ही नहीं थी, बट हमें आज ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम अगर अच्छी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमें इनमें से कौन सी कैटेगरी में आना पड़ेगा। हालांकि हम या फिर हमारी फैमिली इनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो है ही, बराबर कह रहा हूँ, किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो ये हम आते ही हैं। बट हमें ये देखना है कि जो हमें लाइफस्टाइल चाहिए, जो सोच लेके आप इधर आए हो, वो चीज इनमें से कौन सी कैटेगरी में आने पे मिल सकती है। मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन आज करके दिखाना चाहता हूँ कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। और इन दोनों के भी साथ फॉरएवर बिजनेस का अगर आपको मौका मिले तो फॉरएवर बिजनेस क्यों चूज करना चाहिए, वो मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, ओके, मैं दिख रहा हूँ, मैं क्लियर हूँ, दिख रहा हूँ ना मैं? ओके, चलो मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ, ताकि आपके लिए इस चीजों को समझना और इजी हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। सो मैक्सिमम लोग इंडिया में जॉब करते हैं, राइट। आज अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें बेसिक जो चीजें चाहिए होती हैं उसकी डिस्कशन करते हैं। एक तरफ हम जॉब रखते हैं, सेकंड टाइम रखते हैं हम बिजनेस, राइट। ऐसा ही है। अब अगर एक चीज देखी जाए तो हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, राइट। अब जॉब में पैसा है लिमिटेड पैसा है ना। आजकल जॉब्स में पैसा नहीं है इतना। गवर्नमेंट जॉब की भी बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलती नहीं है, वो तो मिलने से रही। बिजनेस में बात करो, बिजनेस पैसा है, बिजनेस में पैसा है, पर साथ के साथ क्या है?
रिस्क भी तो है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए तो पहले लगाने भी तो पड़ते हैं, फिर 5-10 साल बैठना भी पड़ता है कि बिजनेस कैसे करें, राइट, बिजनेस को कैसे ग्रो करें। तो रिस्क फैक्टर है, बिजनेस में पैसा है जरूर। और क्या चाहिए होता है पैसे के साथ? टाइम। टाइम, जॉब में टाइम मिलता है आपको? नहीं, टाइम फ्रीडम तो है ही नहीं जॉब में। जॉब में टाइम फ्रीडम है? नहीं है। 9 घंटे तो 9 घंटे, कईयों की 12 घंटे की भी जॉब है। बिजनेस में टाइम फ्रीडम है? मैं कहता हूँ बिजनेस में 50-50 कह सकते हो, क्योंकि अपना बिजनेस है, पैसे लगाए हुए हैं, तो फुल 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 अपना टाइम फ्रीडम तो बिजनेस में भी नहीं है। बिजनेस में भी आपको टाइम देना पड़ता है, और 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। सुबह 6 बजे कोई दुकान खोलता है तो रात को 10 बजे बंद करता है। करता है कि नहीं करता है? तो बिजनेस में भी टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। थर्ड चीज क्या आती है? सिक्योरिटी। सबको चाहिए आज के टाइम पे, जॉब सिक्योर चाहिए हर इंसान को, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, और कोई रीजन नहीं है। और कोई रीजन नहीं। अदरवाइज प्राइवेट जॉब ऐसी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसा देती हैं, और जो सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, वो मिलती नहीं है। 2004 के बाद जो सिक्योरिटीज थी वो भी चली गई, पेंशन प्लान थे जो 2004 के बाद वो भी चले गए। तो आज के टाइम पे सिक्योरिटी भी उस नाम की, उस लेवल की नहीं रही गवर्नमेंट जॉब में जो पहले होती थी। तो हम प्राइवेट जॉब की अगर बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब में तो सिक्योरिटी नहीं होता है। बिजनेस में सिक्योरिटी होती है कि चलेगा ही चलेगा, 50-50% कह सकते हो। मान लो मैंने शोरूम ओपन किया कपड़ों का, बहुत तगड़ा शोरूम लगाया है ना, 50-60 लाख रुपए लगा के मैंने मेरा शोरूम ओपन किया, और मेरे सामने किसी और ने मेरे से भी थोड़ा सा अच्छा, 1 करोड़ लगा के उसने मेरे से भी अच्छा शोरूम ओपन कर लिया, और कपड़े भी मेरे से थोड़े सस्ते ही दे रहा है वो। तो क्या लगता है मेरा बिजनेस चलेगा? मतलब लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि हमारे में बिजनेस में भी सिक्योरिटी है, नहीं है, राइट। ये बेसिक चीजें बात कर रहा हूँ मैं जो हमें चाहिए होती है लाइफ में। और लास्ट में आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल तो सबको चाहिए, अच्छा घूमना फिरना, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, है ना, सबको चाहिए। जॉब में आता लाइफस्टाइल? जॉब में तो क्या आता है? ईएमआई आती है, लाइफस्टाइल नहीं आता जॉब में। बिजनेस में आता लाइफस्टाइल, यस, बिजनेस में आता लाइफस्टाइल, पर उसके लिए रिस्क भी है, टाइम फ्रीडम भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। तो जिसके पास पैसा ऑलरेडी है वो तो बिजनेस कर रहा है, जो नहीं है शायद वही आज इस बिजनेस में आए हैं, आज फॉर एवर बिजनेस समझ रहे हो, है ना। अब हम ये देखना है कि फॉर एवर बिजनेस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम फॉर एवर को चूज करें। वाई फॉर एवर? पहली चीज ये समझो कि फॉर एवर में भी अनलिमिटेड पैसा है। अनलिमिटेड पैसा है, विदाउट एनी रिस्क। कोई रिस्क नहीं है फॉर एवर बिजनेस में, रिस्क नहीं है, सबसे बड़ी चीज। आपका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, रिस्क नहीं है, देयर इज नो रिस्क। क्योंकि यहां पर आपको लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है। 95% काम कंपनी ने, कंपनी सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के, पैकिंग, लेबलिंग, शिपिंग, टेस्टिंग सब कुछ खुद कर दिया है। आपका काम है बस ये सीखना कि बिजनेस को बिल्ड कैसे करते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं, जो आप फ्री में यहाँ पर सीखने वाले हो लाइफ टाइम के लिए, राइट। अब बारी आती है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम है फॉर एवर में? यस, क्योंकि नो बॉस, यहाँ पे कोई बॉस ही नहीं है। आपका कोई बॉस ही नहीं है यहाँ पे, तो टोटल टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम है क्योंकि बॉस नहीं है, बोलने वाला नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से काम करते हो। पर मैं कहता हूँ अपनी मर्जी भी तब लगाओ जब आप कुछ बन चुके हो। जब आपकी बिगिनिंग है, जब आपकी शुरुआत है, तब तो अच्छे से काम करना ही चाहिए, राइट। बिल्ड करने के लिए तो टाइम लगता ही है ना। कोई भी चीज शुरुआत करते वक्त समय लगता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आप टाइम फ्रीडम इंजॉय करते हो। सिक्योरिटी की बात करूं, सिक्योरिटी भी है। यहाँ पर मुझे कुछ हो जाए, मेरी इनकम और मेरी पोजीशन मेरी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगी। मेरी इनकम और मेरी पोजीशन मेरी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगी, मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छी पोस्ट में होता गवर्नमेंट जॉब में, और मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे बेटे को ना जीरो लेवल से मिलेगी, नीचे लेवल से। जिस लेवल पे मैं था उस लेवल पे नहीं मिलेगी। बट ये यहाँ पर ये ऐसा है कि आप जिस लेवल पे हो, सेम लेवल, सेम पोजीशन, सेम आपकी डिजिग्नेशन और सेम इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब आपको ट्रांसफर हो जाती है, जिनके भी जो भी नॉमिनी होता है। तो ये सबसे अच्छी सिक्योरिटी लगी मुझे फॉर एवर में। मुझे इस चीज के लिए, इसी वजह से मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और आपको बता दूं, मेरे फादर साहब नहीं है, मेरे फादर साहब नहीं है, फिर भी उनके एब्सेंस में भी, अब मैं बता सारी चीजें बताऊंगा आपको अच्छे से, आपको आज समझ में आएगी कि फॉरएवर बिजनेस क्यों करना चाहिए। चौथा आता है लाइफस्टाइल। जब पैसा है, कोई बॉस नहीं है, सिक्योरिटी है, तो लाइफस्टाइल भी होगी, लाइफस्टाइल भी है। अब आप एक चीज नोट करके देखो, फॉरएवर में वो सारी चीजें हैं जो एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं। फॉरएवर बिजनेस वो सारी चीजें दे रहा है। बट एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, बट वो जॉब और बिजनेस में तो नहीं मिलती, बट फॉरएवर में है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? हेल्थ, सेहत। राइट? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जॉब में इतनी टेंशन होती है ना कि हेल्थ का ध्यान रख ही नहीं पाता, ना अपना ना फैमिली का, क्योंकि पैसा ही नहीं उतना कि अच्छा खाना पीना रख सके। तो जॉब में तो हेल्थ नहीं होती। बिजनेस में भी रिस्क फैक्टर होता है, टेंशन होती है 24 घंटे। बट फॉर एवर बिजनेस आपको क्या ऑफर कर रहा है? हेल्थ। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ है, इन जितने भी चीजें मैंने बताई। अगर अच्छी हेल्थ रही तभी तो पैसों को एंजॉय कर पाओगे ना, तभी तो टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाओगे ना, तभी तो सिक्योरिटी का फायदा है ना। तभी तो लाइफ एंजॉय करोगे जब सही हो, जब ठीक ही नहीं हो फिर। अब आप मुझे बताओ कि इसके अलावा भी कोई और चीज है जो आपको जॉब बिजनेस में तो मिल जाती है पर फॉर एवर में नहीं मिलेगी, जो चाहिए ही है? एनीवन? कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास हो, जो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज हो? हाँ जी। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हम अगर फॉर एवर अपॉर्चुनिटी में आए तो हम फॉर एवर को क्यों चूज करें? वाई टू चूज फॉर एवर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सर हम फॉर एवर करें क्यों, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में, मार्केट में, वाई फॉर एवर? मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 6 साल मैंने जॉब की है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस बिजनेस में आया हूँ। तो आप सोच के देखो कि मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद, 6 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद भी इस बिजनेस में क्यों आना पड़ा? क्योंकि इस बिजनेस में वो बात थी। और लॉकडाउन हुआ था, आप सबको पता है लॉकडाउन में क्या हाल थे इंडिया के। हर इंसान को पैसा चाहिए था और घर से बाहर निकलना मुमकिन था नहीं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन करने की, मुझे अंजना मैम का मैसेज आया था और मैंने रिप्लाई किया। आज अंजना मैम की वजह से मैं आज बहुत बहुत अच्छे, बहुत सेफ तरीके से बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। तो आप सबके पास भी एक प्लेटफॉर्म है। बट मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही? ये लीजिए, मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही? अब आ रही फोटो? अब दिख रहा हूँ? ठीक है। चलो, अच्छे से अटेंड करना। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो उसको अच्छे से समझना, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पर थे कि स्कूल पे हमने ये सारी चीजें नहीं सीखी है, राइट? बट हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे बाहर सिनेरियो क्या है। आप जॉब लेने जाओ, आपको पता चल जाएगा क्या सिनेरियो है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है पता है? क्योंकि जितने लोग पास आउट हो रहे हैं ना, उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। और मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जिनके पास या तो कोई स्किल्स नहीं है। बेरोजगार वो लोग हैं जिनके पास या तो कोई स्किल नहीं है, हुनर नहीं है कोई, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा सब लोग कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आपको एक समझना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा जहां पर आप कम टाइम पे ज्यादा ग्रो कर सको, जेन्युइन तरीके से ग्रो कर सको, और वहां पे कंपटीशन ना हो। जब कंपटीशन ही नहीं है फिर तो ग्रोथ तो जितनी चाहो उतनी ले पाओगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1, हाईएस्ट इन 45 ईयर्स। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, मोदी सरकार आई, बेरोजगारी। मुझे एक बात बताइए, आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए, सरकार अगर क्रिएट भी करेगी तो कितनी ही जॉब्स क्रिएट कर लेगी? कितनी ही जॉब्स क्रिएट कर लेगी? और वो भी सिर्फ गवर्नमेंट। मैक्सिमम लोग तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना इस इंडिया में। तो प्राइवेट जॉब्स कौन क्रिएट करता है? कंपनीज। कंपनीज यानी जो बिजनेस ओनर है, यानी जिसकी सोच बिजनेस वाली है। जब हम सोच ही ये लेके चलेंगे कि मुझे जॉब करनी, जॉब करनी, जॉब करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मतलब मुझे नौकर बनना है, तो भाई जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी? थैंक्स टू मोदी जी, नाउ आई एम प्राउड पकौड़े वाला। बीटेक करके पकौड़े बेच रहे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही पैसा कमाता होगा। तो ये सिनेरियो हमें समझना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बताता हूँ, क्या खतरा भी समझ लो, एक तरह से एक अवेयरनेस समझ लो कि एआई आ रहा है, आ चुका है, और तगड़े लेवल पे जॉब्स को क्या कर रहा है? वैनिश कर रहा है। जॉब्स को वैनिश कर रहा है। विल एआई क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स? हाउ मेनी जॉब्स विल एआई टेक अवे? ये 2023 का डाटा, 2 साल पहले का डाटा बता रहा हूँ आपको। 2 साल पहले का डाटा एक आया था, इसमें बताया था कि लगभग 300 मिलियन जॉब्स जाएंगी। 300 मिलियन यानी 30 करोड़ जॉब्स जाएंगी। अब कौन कौन सी जॉब्स जा सकती है? एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग, जो स्पेशली बीसीए, बीटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, समझ लीजिए गाइस।
आपके लिए बहुत टफ होने वाला है अच्छी जॉब लेना, क्योंकि सारा कोडिंग वगैरह तो यही कर देता है, चैट जीपीटी कर देता है सारी कोडिंग जो भी चाहिए आपको। एंट्री लेवल राइटिंग एंड प्रूफ रीडिंग रोल्स जो करते हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं, कंटेंट अभी मैं आपको अभी बना के दे दूंगा, अभी बना के दे दूंगा कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, चलो चैट जीपीटी ओपन करते हैं। राइट अ लेटर, लेटर टू अमेरिकन आर्मी दैट दैट आई एम interested to join them and and to do my work with full dedication, with full dedication। मान लो मुझे अमेरिका आर्मी को एक लेटर लिखना है कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है आपकी, और मैं फुल डेडिकेशन से काम करूंगा। ठीक है, ये लो। नाम अपना यूएस आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस। डियर सर मैडम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। मुझे कितना टाइम लगा बताओ गाइस? लेस देन 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड से कम ही लगे ना? अब आप सोच के देखो ये क्या कुछ नहीं कर सकता है। टेल मी 10 बिजनेस आइडियाज टू ग्रो इन इंडिया। लो, ई कॉमर्स ऑनलाइन, देखो सबसे पहले क्या आया, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस, एडुटेक हेल्थ एंड वेलनेस, हम हेल्थ एंड वेलनेस में हैं। टेक ऑनलाइन एजुकेशन, हम ऑनलाइन ही सिखा रहे हैं चीजों को। डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है हम। फ्रेंचाइजी बिजनेस, फॉरएवर फ्रेंचाइजी तो देती है। अब आप समझ के देखो फॉरएवर कितनी चीजों को मीट कर रही है, कितनी चीजों को मैच कर रही है, और देखो यहाँ से डाटा मिल गया आपको किस चीजों के बिजनेस आपको करने चाहिए। तो एआई क्या नहीं कर सकता, आप समझो। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं। 10 लोगों का काम एक एआई कर रहा है। ट्रांसलेशन जॉब्स चली जाएगी, मैं ट्रांसलेशन यूज करता हूँ। एंट्री लेवल ग्राफिक डिजाइन जॉब्स, जो जो ग्राफिक डिजाइनिंग में अभी मैं आपको, अभी मैं जो बोलूंगा ना वो अभी एआई बना के दे देगा, अभी बना के दे देगा एआई। मतलब जो काम करने को एक बंदा 6 घंटे लेता है, 7 घंटे लेता है, वो काम अभी एआई 6 सेकंड में करके देगा। इन 6 सेकेंड्स, जस्ट 6 सेकेंड्स। सोच के देखो, 6 घंटे काम 6 सेकंड में। मतलब जो 10 लोगों की जॉब थी वो गई, 10 लोगों की जॉब तो गई ना। वो 10 लोगों की जॉब एक कर रहा है, उसको सैलरी 10 लोग निकाल दिए। तो गाइज ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास ऐसा कौन सा काम है जिसमें एआई का कोई रोल ना हो, या फिर अगर रोल हो तो एआई हमारी जॉब ना खा सके। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीज समझ ली, अगर आपने ये चीज समझ ली ना गाइज, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिख रहा हूं आपको? दिख रहा हूं ना मैं? ओके, चलो 1 मिनट दो मुझे। लेट मी शो यू समथिंग एल्स। देखो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देके देखते हैं। देखो मैंने वेब डिजाइनिंग की है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, तो मैं आपको अच्छी जॉब्स कैसे जा रही है वो बता रहा हूँ, कि अच्छी जॉब्स कैसे जाने वाली है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो लेट्स गो विथ बिंग। ये एक एप्लीकेशन है बिंग, मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसमें आप भी अपना कुछ भी कर सकते हो मेरे ख्याल से। इसमें अभी थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं। गेट कोड। ओके, सो जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ इसमें बेसिकली
जो ऐप क्रिएट करने के लिए या जो इमेज क्रिएट करने के लिए कोई भी वेब डिजाइनर, कोई यहाँ पे वेब डिजाइनर है या कोई भी जो ग्राफिक डिजाइनर हो, जो ग्राफिक्स वगैरह बनाता हो? हाँ जी। ओके। जो ग्राफिक डिजाइनर में हो, कोई भी नहीं है? चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 457। ओके। यू आर ए ग्राफिक डिजाइनर जतिन। सो जतिन, ठीक है, 1 मिनट दो बस मुझे। ओके। तो आपको आज से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आपको सेफ रख सकती है आने वाले टाइम में, जहां पर आप सेफ रहो। तो मैंने रिक्वेस्ट। ऑलराइट। बस, सेशन को लीव मत कर देना इस चक्कर में कि मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट जो आपको बताने वाला हूँ ना, आपका दिमाग घुमा देगा। ठीक है। चलो फिलहाल तो ये चीज हो नहीं पा रही है, बट कोई बात नहीं। एक और चीज आपको मैं करके दिखा सकता हूँ, अगर मुझे, चलो एक और दिखाते हैं। आपका मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप का एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप चलाते हैं ना सभी? हाँ जी। व्हाट्सएप चलाते हैं ना सभी? चलो, फॉर एग्जांपल मैं गया नीचे इमेजिन में, देखो नीचे इमेजिन का पार्ट आ रहा, नीचे इमेजिन लिखा आ रहा नीचे। ओके, इमेजिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक इमेज क्रिएटर है। अ डॉग इज रनिंग ऑन द रूफ टॉप, किसी की छत पे भाग रहा है, ठीक है, रूफ टॉप छत पे, एंड ट्राइंग टू कैच द कैट, कैट को पकड़ रहा है। ठीक है, आगे ना बिल्ली भी। एंड द एंड द कैट इज वाइट इन कलर। लो जी, देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ जी। यार, एंड द डॉग इज ब्लैक इन कलर, एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, बारिश भी हो रही है। लो, एंड सन, एंड देयर इज अ सनसेट, सनसेट हो रहा है, देखो बारिश भी हुई है, सनसेट भी हो गया, और काला कुत्ता है व्हाइट बिल्ली को पकड़ रहा है। हाँ जी। अब मुझे एक बार बताओ, दिमाग घुमा? ये इमेज क्रिएट करने को एक ग्राफिक डिजाइनर को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जो एआई ने 6 सेकंड में क्रिएट की, करी कि नहीं करी? मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि गाइस, अच्छी अच्छी जॉब्स जा रही हैं, तो जो सिंपल सिंपल जॉब्स लेके सोच रहे हैं उनका क्या होगा? हम्म, क्या होगा बताओ? समझ में आ गई? कौन सी जॉब है एंट्री लेवल फास्ट फूड ऑर्डर टेकिंग जॉब्स है? जोमेटो गया कि नहीं? जोमेटो कर रहा है ना ग्रो, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उबर ईट्स हो गया, ऑनलाइन ऑनलाइन ग्रो कर रहा है ना। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वाली जॉब्स जाएंगी, जो बी कॉम एम कॉम कर रहे हैं, बच के रहना। पोस्टल सर्विस क्लरिकल जॉब्स, क्लर्क वाली जॉब्स जाएंगी। डेटा एंट्री जॉब्स जाएंगी, और भी बहुत सारी जॉब्स जाएंगी जिसका कोई अनुमान ही नहीं है, कोई नो आइडिया कितनी जॉब्स आने वाली हैं। बट वाई फॉर एवर? फॉर एवर क्यों? एआई की वजह से मैं फॉर एवर बिजनेस को और ग्रो कर पा रहा हूँ। एआई की वजह से मैं कंटेंट बना पा रहा हूँ। एआई की वजह से मैं नई स्किल सीख रहा हूँ। एआई की वजह से मैं नई टिप्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे एआई हेल्प कर रहा है, क्योंकि बिजनेस को कभी एआई नहीं चला सकता। बिजनेस को चलाने के लिए एक इंसान ही चाहिए।
गेस व्हाट, फॉरएवर लिव के बारे में आपने ऑलरेडी आज स्टडी किया। स्कॉट्सडेल एरिजोना में फॉरएवर का हेड ऑफिस है ना। हेड ऑफिस स्कॉट्सडेल एरिजोना में है, अमेरिका में। तो आप अमेरिका का बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे, समझ के देखो, अमेरिका जाने के लिए ना 50-60 लाख लगते हैं 2 नंबर में। बट आपको क्या मौका मिल रहा है, फॉर एवर बिजनेस अमेरिकन, यानी अमेरिकन एमएनसी में काम करने का मौका नहीं मिल रहा, जॉब बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। अब मैं देखो, मेन चीज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फॉर एवर बिजनेस क्यों करना चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, मार्केट में कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, हर बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विसेज होती ही है, राइट। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती ही है। तो प्रोडक्ट या सर्विस का होना जरूरी है। जिस बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं है, जिसमें सिर्फ स्कीम स्कैम है, जोड़ो, ज्वाइनिंग करो, मेंबर बनाओ, वो स्कैम है, बच के रहना। हर बिजनेस के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट या बिजनेस होना ही चाहिए, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी ही चाहिए। जैसे जियो क्या है, सर्विस। ओयो क्या है, सर्विस। जोमेटो क्या है, सर्विस। ठीक है, ओला क्या है, सर्विस। ठीक है, आईफोन क्या है, प्रोडक्ट, राइट। आईफोन क्या है, प्रोडक्ट। ऑडी क्या है, प्रोडक्ट। कोई भी डिवाइस क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी जरूरी है। फॉरएवर दो चीजों में डील करता है, हेल्थ में एंड बिजनेस में। मतलब जिसको अच्छी हेल्थ रखनी है वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है, जो पैसा कमाना चाहता है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू बिजनेस बिल्ड कर सकता है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा काम प्रोडक्ट्स बेचने का नहीं है गाइज। प्रोडक्ट सेशन तो जरूर है, आपको लग रहा होगा सर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, फिर बोलेंगे लोग घर घर जाके बेच के आओ। नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, ना ही घर घर बेचने का काम है भाई। ये जेन्युइन ऑनलाइन बिजनेस है, आपका काम है बिजनेस डील करना, आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं, सेलिंग का काम नहीं करना है गाइस आपने किसी ने। अभी तक जितने भी सेशन लिए, 2 सेशन लिए आपने, क्या मैम ने या जहान सर ने आपको प्रोडक्ट बेचने को बोला, या आपको प्रोडक्ट बेचा कोई? 3-3 4-4 6-6 साल का एक्सपीरियंस है उनका, आपको प्रोडक्ट बेचा किसी ने गाइस? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, आपको प्रोडक्ट बेचा किसी ने? हाँ जी, किसी ने प्रोडक्ट बेचा? या किसी ने आपको ये बोला कि आप घर घर जाओ प्रोडक्ट बेच के आओ? किसी किसी को भी बोला हो? ये बोला है कि फॉरएवर में प्रोडक्ट्स हैं, और कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ही होता है। आपको नहीं लगता कि अगर आप भी इसमें बिजनेस करना चाहते हो तो आपको भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज तो होनी चाहिए ना गाइस? ये प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है लोगों के लिए, प्रोडक्ट्स में क्या है, प्रोडक्ट्स इतने खास क्यों हैं, इन प्रोडक्ट्स की वजह से मैं मिलीनियर कैसे बना, इन प्रोडक्ट्स की वजह से मैंने 50 लाख का घर कैसे लिया 4 साल के अंदर, इन प्रोडक्ट्स की वजह से मैं अपने ड्रीम्स कैसे पूरे कर पा रहा हूँ, इन प्रोडक्ट्स की वजह से मैं आज अपनी फेवरेट फर्स्ट कार कैसे ओन कर पा रहा हूँ। तो समझना तो पड़ेगा ना कि प्रोडक्ट्स में क्या है, ऐसा क्या है। आपको मैं लाइव लाइव टेस्टिमनी करके बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं, लाइव टेस्टिमनी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं दोबारा। ऑलराइट, ओके। सो इन हाउ मेनी, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ की जरूरत क्या है। एवरी ईयर अबाउट 5.2 मिलियन डाई ड्यू टू ह्यूमन एरर इन इंडिया। ह्यूमन एरर क्या समझते हो, है ना? गलत तरीके से इलाज हो गया, उसकी वजह से डेथ हो गई। टॉप 10 कॉजेज क्या है डेथ के? हाँ जी, हार्ट डिसीज सबसे पहली, डायरिया, स्ट्रोक। हम सीरियस नहीं ले रहे, आपने एक चीज अभी नोट की होगी, अभी एक ना इंस्टाग्राम पे एक रील चल रही थी, उस रील में ना एक लड़की है, मतलब वो अपने हस्बैंड का ना बहुत केयर कर रही थी, उसके हस्बैंड को कैंसर था। तो वो बहुत सारी रील्स बनाया करती थी पहले, बाद में उसके ट्रीटमेंट के रील्स बनाती थी, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, उसकी रील बना के डालती थी। किसने किसने देखा है guys? हाँ जी, किसने किसने देखा है? देखा है ना वो? मतलब पैसा होने के बावजूद भी, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी बीमारी से बच नहीं पाए। आज के टाइम पे आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग चाहते हो बीमारी हो और मैं उसका इलाज कराऊं, या फिर ये चाहते हो कि मैं कभी बीमारी ना पड़ूं? क्या चाहते हो आप लोग, बताओ? बीमार पड़ के इलाज करवाना चाहते हो या कभी बीमारी ना पड़ो? बताओ, ऑब्वियस सी बात है ना, बीमार ही ना पड़ो। तो आपको समझनी पड़ेगी कि आप ऐसा कर क्या रहे हो कि आप बीमारी ना पड़ो। लगभग हर साल, सिर्फ मैं इंडिया इंडिया की बात करता हूँ, हर साल 20 लाख लोग मरते हैं, 21 लाख 22 लाख लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन से गाइस, एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन से डेथ होती है। बट बट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है कि फॉरएवर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इन चीजों से बच सकते हो। हमें, आप जिस चीज की मैं बात कर रहा था, जिस चीज की बात कर रहा था, सबसे मेन चीज,
वो है इनके प्रोडक्ट्स। अब इनके प्रोडक्ट्स इतने खास क्यों हैं, चलो थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। फॉरएवर डील करता है एलोवेरा एंड बी हाइव्स में। एलोवेरा, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लांट द एलोवेरा। दुनिया का 85% एलोवेरा हम बनाते हैं, उगाते हैं, और दुनिया का 73% हनी हम बनाते हैं। आपको कल आज मैडम ने पूरा वो प्लांट दिखाया हुआ, कितने दूर दूर 8,000 एकड़ जमीन में खेती होती है एलोवेरा की। और एलोवेरा को वो सूखी जगह पे भी उग जाता है। उसकी जो मेन डाइट होती है वो होती है हवा। हवा पोल्यूटेड होगी तो उसके अंदर भी वही गुण आएंगे। तो फॉरएवर जहां पर अपना उगाता है डोमिनिकन रिपब्लिक में, वहां पर ऊपर से एरोप्लेन का क्रॉस होना भी मना है, मतलब टोटली नॉन पोल्यूटेड एरिया है वो, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वहां पर एलोवेरा की खेती की जाती है, और वहां से प्रोडक्ट्स तैयार होकर ऑल ओवर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मक्खी पालन भी हमारा है। कहते हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा किसी के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। हम वर्ल्ड लीडर है इन दोनों चीजों में, और प्राउडली इन दोनों चीजों में ही हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा एक कैक्टस जैसा प्लांट होता है, ठीक है, जिसको मिराकुलस प्लांट में जादुई पौधा भी बोला गया, और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, हजारों साल पहले का, मतलब इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इसका वो है। बट अभी कुछ टाइम से आप देख रहे हो तो टीवी में बहुत आता है ये। मैमी पोको पैंट्स में एलोवेरा, विक्स वेपर में एलोवेरा, जिलेट की यूज होती है शेविंग उसमें एलोवेरा, क्रीम में एलोवेरा, है ना, फेस वॉश में एलोवेरा, शैम्पू में एलोवेरा। हाँ जी, हर चीज में एलोवेरा आ रहा है कि नहीं? क्यों आ रहा है? ये अचानक से क्या हो गया? मतलब अब लोगों को समझ में आ रही है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट ये चीज फॉरएवर ने 1978 में देख ली थी कि एलोवेरा की इंपॉर्टेंस क्या लाइफ में। इसकी 400 से ज्यादा वैरायटीज हैं, जिसमें से सिर्फ 4-5 वैरायटीज में ही मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सिर्फ 4-5 में ही मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हम बोलते हैं ना सर हम तो घर पे लगाए, मेरे तो घर में ही लगा हुआ है सर, मैं इसको क्यों लूं? 400 वैरायटीज होती हैं। आपके घर में कौन सी लगी है? कुछ वैरायटीज जहरीली भी हैं, 11-12 पॉइजनस है, 4-5 में मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है। उन 4-5 में से भी जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एलो बार्बाडेंसिस मिलर में। स्पीशीज का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल मेडिकल गुण होते हैं। उसको यूज करके फॉरएवर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। वर्किंग ऑफ एलोवेरा होता क्या है? वर्किंग एलोवेरा की वर्किंग समझनी, सबसे पहली वर्किंग मैं आपको बताता हूँ, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, क्लिनजिंग करना, हमारी आंत को साफ करना। ये देख रहे हो, जब माइक्रोस्कोपिक, ये मेरा शरीर है, अंदर से देखा ही होगा सबने, ये शरीर तो सबने देखा ना अंदर से। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी छोटी आंत के अंदर की चीज दिखाई बिल्कुल क्लीन होती है। कुछ भी खाते हैं बच्चे को लगता है, माँ का सिर्फ माँ का दूध पीता है ना, तो भी उसको लगता है उसकी ग्रोथ हो जाती है कितनी। पर जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना, वो उल्टा सीधा खाना शुरू करता है, चिप्स नॉन, है ना, चिप्स खाने शुरू कर दिए, फिर अपना फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना शुरू कर दिया, पोल्यूशन उसके पेट में जा रहा है, सब जम रहा है। टॉक्सिन्स इतना हार्ड होता है कि वो इतना पत्थर जैसा जम जाता है कि वो सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं निकाला जा सकता। फिर क्या होता है, हम कुछ खाते लगता नहीं। कुछ लोग वैसे ऐसे हैं ना जो बोलते हैं सर हम खाते तो हैं, पर लगता नहीं शरीर को। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से ना वो एरिया ही ब्लॉक हो गया जहां से खुराक, जहां से न्यूट्रिशन खाने से निकल के लगता है शरीर को। बट एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा जब हमारे पेट में जाता है ना, तो वो क्लिनजिंग करने का काम करता है। क्लिनजिंग करने का काम करता है, हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, रिमूव कर देता है। अब देखना चाहते हो करता कैसे है, प्रैक्टिकली दिखाना चाहो? प्रैक्टिकली देखो कैसा है, प्रैक्टिकली देखना चाहोगे कैसा है गाइस? प्रैक्टिकली देखना चाहोगे कि फॉर एलोवेरा, फॉरएवर का एलोवेरा हमारे अंदर जाके काम करता कैसे है? लाइव डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ग्लास, ठीक है। ये है आयोडीन, सॉरी बीटाडीन होती है ना, बीटाडीन जो हम जख्मों में लगाते हैं। तो इसमें बीटाडीन का काम क्या रहेगा? एज अ टॉक्सिन, समझ लो बीटाडीन एज अ टॉक्सिन है, ठीक है। तो हम इसमें लेंगे थोड़ा सा पानी, चलो ये हमने लिया पानी, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस। अब समझ लो ये हमारा पेट है, हमने खाना पीना खाया, उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया, कितने सालों में क्या हुआ, हमारी बॉडी में क्या जमना शुरू हो गया? क्या जमना शुरू हो गया? टॉक्सिन, टॉक्सिन, ऐसा हो गया।
टॉक्सिन हो गया ना, यस और नो। और हमें बाहर से तो लगता है कि हम खूबसूरत है, एकदम चमक रहे हैं, अंदर हमारी बॉडी का क्या हाल है हमें पता ही नहीं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी रेगुलर अपने बॉडी टेस्ट, फुल बॉडी टेस्ट करवाता है? कोई नहीं करवाता होगा, बहुत कम लोग हैं जो टेस्ट करवाते होंगे फुल बॉडी टेस्ट। बट अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं, वो चेक करवा के देखो, लिवर फैटी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आएगा, सब कुछ उल्टा सीधा आएगा, अगर आप कुछ अपने हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो सब कुछ ऐसा आएगा। बट इस चीज की पावर क्या है, ये इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ लाइफ में, ये एलोवेरा जेल, इसकी वजह से यार ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ। आप सोचो आप भी सोच रहे हो कि सर ये क्या ही बोल रहे हैं, एक प्रोडक्ट कैसे इतना कुछ करवा सकता है। ये प्रोडक्ट में इतनी पावर है ना, जिसकी वजह से आज लाखों लोग काम अपनी जिंदगी को कामयाब कर चुके हैं इस बिजनेस की वजह से। अब प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो जब एलोवेरा हमारे पेट में जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम। क्या करता है, क्या किया इसने, दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। मैं इससे बेहतर तरीके से आपको नहीं समझा सकता था कि डिटॉक्सिफिकेशन ये करता कैसे है, इसलिए मैंने ये डेमो आपको लाइव करके दिखाया है। तो एलोवेरा इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बोलते सर हम प्रोडक्ट का क्या करेंगे, अरे क्या करना है, फिट रहो ना यार, हेल्दी रहो, ठीक है। तो ये तो एक प्रोडक्ट है ऐसा, मैं एक और प्रोडक्ट बताऊंगा, वो भी आपको फैन बना देगा, ठीक है। तो आगे बताता हूँ। सो ऐसे एलोवेरा जेल हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, और ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। आप समझे? अब इस फोटो का मतलब समझ आ रहा है, मतलब क्या है ना। और सिर्फ एलोवेरा नहीं, हमारी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स रेंज है हमारे पास, बी हाई प्रोडक्ट्स हैं, बी प्रोडक्ट्स हैं, यानी शहद से बने हुए प्रोडक्ट्स। जस्ट गाइस गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर आपको फिर आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। बी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे हम, आपने मार्केट में हनी देखा होगा, हनी देखा है आपने, हनी देखा है ना, दिस इज फॉर एवर बी हनी। बाहर के मार्केट का जो हनी का उसका कलर क्या होता है, गोल्डन, दिस इज डार्क ब्राउन, जिसके अंदर मिनरल्स और बिल्कुल जो नेचुरल होता है ना, उसी का कलर ऐसा होता है। और इसमें लिखा हुआ है मेड इन स्पेन, आप देखोगे ना पीछे, मेड इन स्पेन, यहाँ पे लिखा है पीछे, पढ़ लेना जब मंगाओगे ना, मेड इन स्पेन। इसको आप वहां रखो जहां पर बर्फ जमती है, ये नहीं जमेगा। और आप मार्केट से जो लोकल हनी मिलते हैं ना, उसको कहीं भी रख दो फ्रिज में, जम जाएगा। और ऊपर पता क्या लिखा होगा, इसका जमना इसका स्वाभाविक गुण है, जबकि शहद कभी जमता नहीं, नहीं खराब होता। तो ये वाला हनी जो मार्केट से मिल रहा है वो कहाँ से बन रहा है, चाशनी वाले डब्बों से। मधुमक्खियां कहाँ से बना रही है, चाशनी वाले डब्बों से लेके आ रही है। बट फॉरएवर का जो बी हनी है वो तैयार होता है स्पेन में, जो फूलों की खेती की जाती है, जो मेडिकल गुण होते हैं जिन फूलों में, उनसे रस निकाल के जो शहद है वो हनी हनी तैयार करती हैं। वो हनी फॉरएवर में आ रहा है। तो सोच के देखो कितने बड़े लेवल पे, कितनी तगड़े लेवल पे चीजें की जा रही है, और हमें लगता है कि अच्छा सर प्रोडक्ट्स का काम है, बेचने पड़ेंगे। अरे बेचने नहीं है गाइस, ये तो अपने अपने लिए है कि अगर हमें फिट रहना है तो हम इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस में तो बहुत पावर है ही। अब आगे चलते हैं। ये तो था एलोवेरा का टेस्टिमनी। तो हमारी बहुत सारी वाइड रेंज है, बी प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, एलो ड्रिंक्स है, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर एंड पर्सनल केयर भी है। तो जिसमें हम डेली अपने प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, मैं भी इनके प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। एलोवेरा जेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इनका एक प्रोडक्ट है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, ये टूथ जेल है, टूथपेस्ट है, ठीक है। और इसको भी ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड, मतलब एक एक प्रोडक्ट को अवार्ड्स मिल चुके हैं, इस लेवल के ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप समझ के देखो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आप हो, और आपको शायद अभी थोड़ी वैल्यू वैल्यू फील हो रही होगी कि ये कोई आम प्रोडक्ट्स या आम कोई आम बिजनेस नहीं है, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और जो मैं आप अगले प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, इसका नाम है आर्कटिक सी। आर्कटिक सी में है क्या, सी से समझते हो समुद्र, तो आर्कटिक सी में जो सबसे मेन चीज है वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 3 में क्या हो, ओमेगा 3 एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, मतलब एक ऐसा एसिड जो कभी जमता नहीं है।
और इसी की वजह से जो मछलियां होती हैं वो कितने माइनस टेम्परेचर में भी समुद्र में सरवाइव कर पाती हैं, इसी वजह से। ठीक है। और फिश में ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ओमेगा 3 आपको फिश से ही मिलता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना फिश खाओ, ये खाओ। जो लोग अब नॉनवेज नहीं खाते हैं, और उनको एक चीज बता दूं, जो फॉरएवर आर्कटिक सी प्रिपेयर करता है, इसमें नॉनवेज का निशान तो जरूर है, पर ये मछलियों को मार के नहीं बनाया गया, जिंदा मछलियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये फिश ऑयल। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे खून में कभी भी कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल जमता है, जिससे क्या होता है, ये देखो, ये हमारी खून की वो है, क्या बोलते हैं, वेन्स, ब्लड वेसल, जहां से खून का दौरा होता है ना। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है ना, तो ब्लॉकेज शुरू होती है, तो फिर बीपी बढ़ता है, तो डॉक्टर आपको खून पतला करने की दवाई देते हैं बीपी बढ़ने में। तो वो ब्लॉकेज दूर करने की दवाई नहीं है, वो खून पतला करने की दवाई है। पर कब तक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता रहे। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल, इसी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है आज। आज हार्ट प्रॉब्लम से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग, 20-20 22-22 साल के बच्चे क्यों मर रहे हैं, यही रीजन है, कोलेस्ट्रॉल। हार्ट हार्ट स्ट्रोक क्यों आता है, इसलिए आता है। बट मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊं, आर्कटिक सी ही, अब आप देखना चाहते हो कि आर्कटिक सी काम कैसे करता है, आपको हर चीज दिखानी पड़ती है, आप मानते नहीं हो। आर्कटिक सी काम कैसे करता है बताओ, देखना चाहते हो गाइस, यस और नो? नहीं? ठीक है, चलो। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी लेते हैं, और ये पानी थोड़ा सा ना हल्का सा गुनगुना है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर का पानी है ये। ठीक है। पानी में हम कुछ थर्माकोल के छोटे छोटे पीसीज यूज करेंगे एज अ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। यह दिखाने का आपका मोटिव यही है कि आप समझ सको कि ये वर्क कैसे करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। चलो, तो हमने थोड़ा सा थर्माकोल को पानी में डाल दिया है। ठीक है। चलो, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ताकि बाद में आप ये ना बोलो कि सर दिखाओ तो सही मुझे। अभी ये लो, सो ये थर्माकोल में मैंने डाल दिया। ठीक है। ठीक है गाइस। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम आर्कटिक सी एक कैप्सूल निकालेंगे। ऐसे होता है, देख लो गाइस। ठीक है। ये छोटी सी चीज है कमाल की, दिखाता हूँ। जब मैंने इसको देखा था ना पहले, इसका टेस्टिमनी, तो मैं फैन हो गया था, मैं कहा, यार ये क्या चीज है। और मैं आज जिम करता हूँ ना, मैं लेता हूँ जिम पर्सन्स को, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है ये, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आईक्यू, क्योंकि ब्रेन की डाइट है ये ओमेगा 3। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसलिए अच्छा है, क्योंकि जब बेबी पैदा होगा तो उसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा, ब्रेन बहुत शार्प होगा, इसलिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह रेकमेंड किए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। सो हम क्या करेंगे, ये सिम निकालने वाला इंजेक्टर है, इससे हम थोड़ा सा, oh my God, what is happening? ओके ओके ओके। सो ये फिश ऑयल को मैं डाल रहा हूँ इसमें अभी। हम्म। इसको थोड़ी देर हमने रहने देंगे ऐसे। ठीक है। चलो। ओके। सो हम कहाँ पे थे, थोड़ा आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ। तो ओमेगा 3 काम कैसे करता है वो मैं आपको बताने वाला था। तो ओमेगा 3 जमता नहीं है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये मैंने फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये आज के टाइम पे ना सबको यूज करना चाहिए guys, सबको यूज करना चाहिए ओमेगा 3, क्योंकि हम फिश खाते नहीं है। ओमेगा 3 की क्वांटिटी हमारे
डेली बेसिस में हमारे उसमें बॉडी में जा नहीं रही है। जंक फूड हम अलग से खा रहे हैं, अरे आज मैगी खाने का मन कर रहा है, अरे आज ये, अरे आज नूडल खाने हैं, अरे उसके मोमोज खाने हैं, स्प्रिंग रोल खाने हैं, है ना। तो मैदा खा रहे हैं, हम गलत चीजें खा रहे हैं, उसको तो हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। बट ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी को हेल्थी रख सकता है, हमारे हार्ट को, ब्रेन को, आईज को, स्किन को, जॉइंट्स प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्पफुल है ये, उसके बहुत अच्छा है। जिनको पैरालिसिस है, उनके जिनके बॉडी में पेन रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये करेगा क्या। थोड़ी देर हम इसको रहने देते हैं पानी के अंदर ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक सी के बाद आता है बी हनी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 100% नेचुरल है। प्योर हनी नहीं है, ये नेचुरल हनी है। एज इट इज, जैसा निकला वैसे ही आपके पास, स्वीट, रिच एंड स्मूथ। और आप एक चीज नोट, मैंने एक चीज नोट की है, मैंने जैसे हाथ एक बार हनी लग गया मेरे हाथ में, मैंने ऐसे हाथ मले तो मुझे फील चिप चिप फील ही नहीं हुई, बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता ये। ठीक है। और उसके बाद आता है RG+। RG+ बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। RG+ के अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनाता है, हमारी ब्लड वेसल्स को ना चौड़ा करने का काम करता है, हमारी खून की नाड़ियों को ये ब्रॉड कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अंदर RG+ के अंदर है L-arginine, जो कि एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड है ये, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब जिनको हार्ट इश्यूज है उसके लिए, पैरालिसिस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। एंड मैं जिम जाता हूँ तो मैं इसको पहले लेता हूँ एज अ प्री वर्कआउट, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ये लेता हूँ 10 मिनट पहले। और इसके बाद मैं अपना वर्कआउट करता हूँ, लिटरली मुझे इतनी एनर्जी फील होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो चुका होता है बॉडी का। ठीक है, दवा है, दवा नहीं है, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, दिस इज नॉट दवा, दिस इज न्यूट्रिशन, दिस इज RG+। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये। इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फॉर की प्रोटीन बार्स भी हैं, दीज आर प्रोटीन बार्स। तो ये भी मैं यूज करता हूँ, ये अभी न्यूली लॉन्च हुई थी, एक इनका एनर्जी ड्रिंक है, फैब। ये नेचुरल कैफीन से बना हुआ है। तो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करने के, मैं मेरे लिए यूज करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, हमारा काम है बिजनेस शेयर करना, टर्नओवर क्रिएट करना। वो कल जो सेशन होने वाला है जहान सर का, उसमें आप डिटेल में सीखोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये जो मैंने फोटो दिखाई हुई, ये टॉम रूनी, ये फुटबॉल प्लेयर है। हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे जो सेलिब्रिटीज है वो भी यूज कर रहे हैं। ओलंपिक्स में यूज होता है ये प्रोडक्ट, RG+, ओलंपिक्स में। तो कोई लोकल प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स रेंज है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और ये समझना है कि इसका फ्यूचर क्या है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर देखोगे आप, तो 645 बिलियन डॉलर, 645 बिलियन के 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली 2025 तक। 2025 आने वाला है, 2025 आने वाला है। 2025 तक इसका जो स्कोप है वो कितना होने वाला है, 645, सॉरी 645 करोड़, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। आप खुद सोच के देखो, 64,500 करोड़ में से अगर आपको 1% भी आ गया ना, तो भी 645 करोड़ बनते हैं। अगर 0.1% भी आ गया ना, तो भी 64 करोड़ 50 लाख बनते हैं। अगर 0.01% भी आ गया ना, तो भी 6 करोड़ बनता है मेरे भाई। अगर 0.001% भी आ गया ना, तो भी 64 लाख बनते हैं। उस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हो जिसका ये फ्यूचर है आगे। एंड वेलनेस इंडस्ट्री देख लो, हेल्थ एंड वेलनेस में ही है हम। ये अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है पॉल जेन पिल्जर। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको राय देता है कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाउ टू मेक अ फॉर्चून द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो हम उस दो इंडस्ट्री का पार्ट है, हेल्थ एंड वेलनेस में भी है हम, और हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल है जिनकी वजह से प्रोडक्ट्स को, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक जल्दी पहुंचाती है। ये एक बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री। ठीक है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इंडिया में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, समझ रहे हो। सर्टिफिकेशंस है, फॉर एवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। एम हलाल सर्टिफिकेशन ये बताता है कि हमारे किसी प्रोडक्ट में ड्रग अल्कोहल एडेड नहीं है।
KL कोशर रेटिंग ये बताता है कि हमारा सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है और 1 साल से लेकर 100 साल का बूढ़ा भी इसको यूज कर सकता है। ये हो एलो एलो साइंस इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, इसको बोलते हैं IASC सील। ये बताती है कि हमारा एलोवेरा कितना प्योर नेचुरल है, मतलब। और ये सर्टिफिकेशन सिर्फ उसको मिलती है जिसका एलोवेरा प्योर होता है। और फॉरएवर ने पहले साल से 1978 से इस सील को मेंटेन करके रखा हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है। एंड ये है, इसको बोलते हैं क्रुएल्टी फ्री। खरगोश बनाओ ना, लिपिंग बनी बोलते हैं इसको। इस सील का मतलब है कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स किसी जानवरों पे टेस्ट नहीं किए जाते। इनफैक्ट जानवरों के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो सोच के देखो, इतनी सारी सर्टिफिकेशन, एक एक सर्टिफिकेशन लेके लेके ना धुआं निकल जाता है। इंडिया की किसी भी उसमें ये दिखा दो सील, कोई भी मिल जाएगी आपको। तो सोच के देखो कितने बड़े लेवल पे बिजनेस है। अब आता है बिजनेस प्लान। आप अभी जब स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले अपना आईडी क्रिएट करना, आज रजिस्टर करना, अपने सीनियर को बोलना कि मुझे अपनी आईडी क्रिएट करनी है, क्योंकि कल का सेशन, और टोटल 2 सेशन आपके बाकी है मेन। उन सेशन में आप तभी बैठ पाओगे जब आपकी खुद की आईडी क्रिएट होगी। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। अपने सीनियर को बोल के क्रिएट कर सकते हो, आप खुद से उनसे पूछ के खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप आईडी क्रिएट करोगे तो आप बनोगे प्रेफर्ड कस्टमर। उसके बाद सीसी बिल्ड करना। सीसी क्या होता है, कैसे करना है, कल आपको डिटेल में समझ में आएगा। सीसी 2 सीसी कंप्लीट करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर 10 से 20 हजार कमाता है। देन आता है सुपरवाइजर 25 सीसी पे। एक सुपरवाइजर 25 से 40 हजार आराम से कमा लेता है। एक असिस्टेंट मैनेजर 50 हजार से ऊपर कमाता है जब वो 75 सीसी कर लेता है। और एक मैनेजर की इनकम बताऊं तो 1 लाख क्रॉस करती है। इसके ऊपर आता है सीनियर मैनेजर, मैं उस लेवल पे हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बट वही है कि आपको कल के लिए रेडी रहना है। कल शाम को 7 बजे सेशन होने वाला है, कोई भी इसको मिस ना करे। पर इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, अपना आईडी जरूर क्रिएट करें। 1 भी रुपया नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी क्रिएट करके आप कल का सेशन ले सकते हो। आपका आईडी होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? आज का सेशन समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंस है हेल्थ की? फॉरएवर में क्यों आना चाहिए? फॉरएवर प्रोडक्ट्स कैसे हैं, को क्यों यूज करना चाहिए? फॉरएवर के हर प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ फॉरएवर के। ठीक है। और लिटरली अगर मैं फॉरएवर बिजनेस में नहीं भी होता, और अगर किसी के थ्रू मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलता ना, तो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज करता। मैं आपको सबसे बड़ा लॉस बताता हूँ मेरा क्या है। ये है एलोवेरा नेक्टर। एलोवेरा नेक्टर, इसमें एप्पल एंड क्रैनबेरी है। कहा जाता है कि ये किडनी और लिवर का टॉनिक है। ठीक है, ये किडनी और लिवर का टॉनिक है। तो वाटर दिखाऊं? ओके। नहीं, 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 देखो, घुल गया। कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देता है। फिर जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। ये काम करता है ये। ठीक है, देख लिया क्या रिजल्ट है प्रोडक्ट्स के? तो प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई सिर्फ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी बताता ना। मेरे डैड को 2015 में 2015 के लास्ट में लिवर की प्रॉब्लम हो गई थी, जॉन्डिस हो गया था, जिससे ना पापा का पेट बढ़ने लगा, पानी भरने लगा पेट में। तो क्या बोलते हैं, 2015 से ऐसा शुरू हुआ। और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए PGI भर्ती किया, चंडीगढ़ PGI है ना, वहां पर भर्ती किया। और लिटरली उस वक्त हमारे पास 1,000 रुपए भी नहीं थे कि हम लोग पापा का इलाज करा सको। पापा उस वक्त जॉब करते थे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे टोल प्लाजा में। तो ये सब हुआ, तो अब पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो पापा जहाँ पे जॉब करते थे वहां पर धरना लगाया, और उनकी कंपनी को मनाया कि आप पापा का इलाज करवाओ, क्योंकि ऑन ड्यूटी पापा बीमार पड़े थे। तो वो 20-20 हजार रुपया भेजते थे। मतलब मैं मेडिकल बिल्स दिखाता था, जितना भी खर्चा आया वो दिखाता था, फिर वो 20-20 हजार और देते थे। उस 20 हजार से 2 दवाइयां आती थी, उसके जो बिल थे वो दिखाता था, फिर 20 हजार, ऐसे 20-20 हजार रुपये लेने के लिए मैं लगभग 20 किलोमीटर ट्रेवल करता था डेली, 20 जाना 20 आना। ठीक है। तो उस वक्त भी डैड जब एडमिट थे, 2016 में एडमिट हुए पापा। और आप लिटरली बताऊं, 15 से 20 लाख का खर्चा आया था। और दुख पता क्या है, कि मैं पापा को बचा नहीं पाया। 2 महीने बाद डैड को दोबारा जॉन्डिस हो गया, हालांकि लिवर ट्रांसप्लांट करवाया, लिवर भी चेंज करवा लिया। तो सोच के देखो कि आज के टाइम पे ना हेल्थ हमारे हाथ में नहीं है। पहले बेटर रखो भाई, बाद में कुछ नहीं किया जा सकता।
तो उस वक्त भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ। मुझे जब मैंने 2020 में फॉरएवर में आया, मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली, जब मुझे पता चला कि एलोवेरा नेक्टर लिवर और किडनी का टॉनिक है, इससे लिवर किडनी हेल्दी रहता है, तो मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं मुझे तब याद आया कि 2014 में 2014 में मुझे फॉरएवर के बारे में एक लड़की ने बताया था। बट उस वक्त बचपना था, उस वक्त नहीं किया, हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया अपॉर्चुनिटी। उस वक्त तो चंडीगढ़ नए नए आए थे, सोचा मस्ती करेंगे, ये सोच के मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 2014 में फॉरएवर बिजनेस कर लेता तो 2016 में ना मेरे पापा मेरे साथ होते। मेरा ये लॉस है, मैं आज फील करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी फैमिली में भी किसी भी हेल्थ लॉस हो कभी भी। उम्र के बाद तो एक को जाना ही है सबको, बट उम्र से पहले कोई नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको, सर इज दिस सेम एज एमवे? देखो, आप ये पूछ रहे हो कि एप्पल भी सैमसंग जैसा है, या कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट तो होता ही है, बिजनेस मॉडल। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि ये बिजनेस हर बिजनेस जैसा है। हर बिजनेस में, मार्केट में जितना भी बिजनेस है, अगर आप केएफसी की फ्रेंचाइजी ले लो, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी, एप्पल की फ्रेंचाइजी ले लो, हर बिजनेस में बिजनेस मॉडल होता है और प्रोडक्ट होता है, राइट? और प्रोडक्ट की सेल्स के बेसिस पे बिजनेस जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है। टर्नओवर कैसे क्रिएट करना है, कल आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। कल के सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पैसा लोग कमा कैसे रहे। 18-18 साल से जो एज के बच्चे हैं, वो भी इतना अच्छा पैसा कैसे कमा पा रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू, वो भी घर पे बैठ के 2-3 घंटे काम करके। ठीक है। सर, डू वी हैव टू परचेज दिस प्रोडक्ट्स? अगर आपको जरूरी लग रहा है ये प्रोडक्ट्स परचेज करना, तो आप अपने यूज के लिए ले सकते हो। और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट की प्रोडक्ट्स है कैसे। आंखें बंद करके या मेरे पे विश्वास करके तो प्रोडक्ट्स बिजनेस नहीं कर लोगे। आपको भी पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में पावर क्या है, प्रोडक्ट्स में पावर क्या है। तो आप अपने सेल्फ यूज करने के लिए भी प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। ठीक है। प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे? प्रोडक्ट्स आपको जो माई फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन है, वहां पर आप जाके विजिट कर सकते हो। आपके सीनियर जिनके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है। बाकी आप अपनी सबसे पहले आईडी क्रिएट करोगे तो ही वो चीजें आप समझ पाओगे आगे भी। तो अपनी आईडी क्रिएट कर लेना आप, वो लगभग 2-4 मिनट का ही प्रोडक्ट प्रोसेस है, तो वो आप जल्दी से करके अपना कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना। ठीक है। बाकी आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आगे बिजनेस को डिजिटली बिल्ड करना कैसे है, वो भी आप आगे वहां जाके सीख सकते हो। तो बहुत सारी टिप्स आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम, आई एम लकी सैनी। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम। ठीक है। ठीक है गाइस, आई होप आपको आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और बहुत सारी चीजें जो आपको आपको नहीं क्लियर हुई है, कि काम क्या करना है, कैसे करना है, और पैसा कैसे आता है, प्रोडक्ट्स का क्या करना है। तो मेरे अंदर भी था कि प्रोडक्ट्स तो ही बेचने पड़ेंगे, जब इतने सारे प्रोडक्ट्स के मैंने वो लिए। क्योंकि उस वक्त मेरे मॉम को कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, सर्वाइकल माइग्रेन की प्रॉब्लम थी मॉम को। तो मैंने कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स लिए थे, ताकि मैं देख तो सकूं प्रोडक्ट्स है कैसे। तो मम्मी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो मुझे इसमें बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। फिर मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। सारा कुछ मैंने ऑनलाइन किया गाइस, सारा कुछ। ठीक है। तो आप भी इसको अच्छे से सीखो पहले 2 दिन। कोई भी प्री जजमेंट मत करो, प्री जज मत करो कोई भी चीज को। अभी सबसे पहले सीखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। अभी इनकम्प्लीट नॉलेज लेके चलोगे ना, तो एक्सीडेंट ही करोगे। तो पहले कंप्लीट नॉलेज लो अपनी, कि ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। आज आपने प्रोफाइल ट्रेनिंग समझी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग समझी, अब आप आगे जाके समझोगे कि बिजनेस में है क्या, पैसा कैसे आता है, बिजनेस प्लान क्या है। और चौथा दिन यानी परसों आप ये समझोगे कि इस बिजनेस को एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है, अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। वो आप परसों जाके सेशन में समझ जाओगे। और इन दोनों सेशन के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो सिलेक्शन का ध्यान रखना। बहुत कम लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। जितने लोग आप देख रहे हो ना यहाँ पर, कितने लोग हैं? 483 लोग हैं। सिलेक्ट कितने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कम लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना। कोई भी डाउट, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बार बार अपने सीनियर से पूछो। ठीक है। पर क्लैरिटी लो। लेंगे सभी क्लैरिटी? सभी समझेंगे, सीखेंगे? कल के सेशन के लिए रेडी है सभी? रेडी हो जाओ। अच्छा पैसा आ कैसा रहा है सबके अकाउंट में, वो समझ में आ जाएगा कल आपको। मैं कैसा अच्छा पैसा कमा पा रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी निकली है। आप सब लोग इसको किस तरह से देखते हो उस पर डिपेंड करता है। आज खुद का घर है, मैं अपने गांव में, अपना घर नहीं था, 10-11 घर चेंज किए हमने अपने गांव में। मेरा गांव होशियारपुर में आता है, होशियारपुर पंजाब में।
बट आज खुद का घर है यहाँ पर शहर में, 50 लाख का इसकी वैल्यू है। और 4.5 साल ही हुए गाइस अभी। 4.5 साल में घर, कार का लेवल एक्टिवेट कर लिया, सिस्टर्स की मैरिज कर दी, छोटे मोटे चीजें सारी चीज कर ली है मैंने। आईफोन आईपैड तो कुछ है ही नहीं, वरना सपना था एक टाइम पे कि आईफोन होना चाहिए मेरे पास। आज कुछ भी चीज नहीं है वो। तो गाइज, ये बिजनेस आपकी लाइफ में ना बहुत बदलाव लेके आ सकता है, अच्छे तरीके से भी। और सिर्फ पैसा नहीं है यहाँ पे, जो स्किल्स, जो पर्सनालिटी, जो लीडरशिप स्किल्स, बिजनेस स्किल्स सीख गए ना आप, जो कम्युनिकेशन सीख गए, जो डिजिटल स्किल्स सीख गए आप यहाँ पे, जो पर्सनालिटी ग्रो कर लिया आपने, वो सबसे वैल्यूएबल चीज है। पैसा तो यार फिर कमा ही लोगे, जब अपने आप को बदल लिया तो पैसा भी कमा लोगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल हुआ होगा, है ना, नॉलेजेबल था आपके लिए। और कल का सेशन और भी अच्छा होने वाला है, तो कल के सेशन के लिए सभी रेडी रहें। आज अपने सीनियर से बोल के अपनी आईडी क्रिएट करें, रजिस्टर करने के बाद कल के सेशन में आए, समझें और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और आगे बिजनेस स्टार्ट करने में आपको जितने भी सीनियर से, जितने भी यहाँ पर अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो सब आपको सिखाएंगे कि किस किस तरह से बिजनेस को ग्रो किया जाता है। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय बाय, टेक केयर।